जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे बेल वृक्ष के महत्व और उसकी महिमा के बारे में। बेल वृक्ष में आखिर क्या है जो हमारे शास्त्रों में बेल वृक्ष को इतना अधिक महत्व दिया गया है। बेल वृक्ष आखिर क्या है जो इसको इतना अधिक पूजनीय माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। इन्हीं सब बातों की जानकारी हम आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। महादेव और बेल वृक्ष संबंधी धार्मिक वीडियो पाने के लिए यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं बेल वृक्ष की उस महिमा के बारे में जिसे सुनने मात्र से व्यक्ति के पापों का क्षय हो जाता है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बेल वृक्ष है क्या। बेल कोई पेड़, लता या बेल नहीं है, बल्कि एक पेड़ का नाम है जिसकी गिनती दैवीय और पवित्र पेड़ पौधों में की जाती है। अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, मगर मुख्यतः इसे बेल वृक्ष, बिल्व वृक्ष या बेल पत्र का पेड़ आदि नामों से ही जाना जाता है। इसकी पत्तियों का प्रयोग शिव पूजा में किया जाता है, जिन्हें बेल पत्र या बेलपत्री कहा जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। बेलपत्रों के बिना भगवान शिव की पूजा पूर्ण ही नहीं मानी जाती। एक बेलपत्र भगवान शिव की पूजा की सारी सामग्री की कमी को पूरी कर देता है। यदि आपके पास भगवान शिव की पूजा के लिए कुछ भी सामग्री नहीं है तो एक बेलपत्र और एक लोटा जल ही पर्याप्त होगा। बेल वृक्ष को साक्षात महादेव का स्वरूप माना जाता है। बेल वृक्ष की उत्पत्ति को लेकर हमारे पुराणों में दो कथाएं प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार बेल वृक्ष की उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने से हुई थी और दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार बेल पत्र की उत्पत्ति माता लक्ष्मी के कठोर तप के द्वारा हुई थी। बेल पत्र की उत्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल में जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। बेल वृक्ष में माता लक्ष्मी और माता पार्वती के अलावा त्रिदेवों और 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। जिस बेल वृक्ष के अंदर इतने सारे देवी देवताओं का वास हो और जिसके मूल भाग में सभी 68 तीर्थ समाहित हो, उस बेल वृक्ष की महिमा का वर्णन करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से व्यक्ति के पापों का क्षय हो जाता है। उस बेल वृक्ष की महिमा सुनने का कितना बड़ा पुण्य फल होगा। दोस्तों, जब तक नारियल के पेड़ की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब तक बेल वृक्ष को ही श्री वृक्ष कहा जाता था। श्री वृक्ष का अर्थ है लक्ष्मी जी का पेड़। लक्ष्मी जी के कठोर तप के कारण उत्पन्न होने के कारण इसमें माता लक्ष्मी का पूर्णतः वास होता है, अतः इसे श्री वृक्ष कहना अनुचित नहीं है। बेल वृक्ष की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के कारण इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। बेल वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, चाहे वह धन संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी हो, धर्म संबंधी हो। कहने का तात्पर्य है कि बेल वृक्ष मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों उद्देश्यों की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। बेल वृक्ष में जल अर्पित करना इतना पावन माना जाता है कि जो फल शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से मिलता है वही पुण्य फल बेल वृक्ष में केवल जल डालने मात्र से ही मिल जाता है। बेल वृक्ष में जल डालने से
महादेव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ में पितृगण भी तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करके जाते हैं। बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी यम के दूत प्रवेश नहीं करते, अर्थात बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाने वाले व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के रोग दूर होते हैं और भविष्य में होने वाली बीमारियों और दुर्घटनाओं से भी वह बचा रहता है। बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस दिन घर में बेल वृक्ष का पौधा लगाया जाता है, उसी दिन से माँ लक्ष्मी का उस घर में आगमन हो जाता है। जो व्यक्ति प्रदोष काल में बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाता है, उसे अटूट और अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति की दरिद्रता दूर होती है, कर्ज से उसे मुक्ति मिलती है और वह धीरे धीरे धनवान होता चला जाता है। जिस घर में बेल वृक्ष लगा होता है या जिस घर पर बेल वृक्ष की छाया भी पड़ती है, वह घर काशी तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्तियों का आपस में प्यार, प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। ऐसे घर में रहने वाले परिवार का प्रत्येक सदस्य धनवान होता है और समाज में उनका मान सम्मान और यश बढ़ता है। बेल वृक्ष को लगाने का इतना बड़ा पुण्य फल होता है कि एक बेल वृक्ष का पौधा लगाने से व्यक्ति को 1 करोड़ शिवालय बनवाने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बेल पत्र का पौधा लगाकर उसकी देखभाल करता है, उसे बड़ा करता है, उसका सिंचन करता है और उसकी पूजा करता है, उसे अपने जीवन काल में एक बार भगवान शिव के साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। जहाँ एक बेल पत्र के पौधे को लगाने का इतना बड़ा पुण्य फल है, वहीं इसे काटने का बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी होता है। भूल से भी बेल वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। पेड़ पौधे निर्जीव नहीं होते, सजीव होते हैं। और फिर बेल वृक्ष तो है ही साक्षात महादेव का स्वरूप। बेल वृक्ष को काटने का अर्थ है महादेव को कष्ट पहुंचाना। अतः बेल वृक्ष को काटने का पाप कर्म कभी नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है कि मृत व्यक्ति की अर्थी यदि बेल वृक्ष के नीचे से होकर गुजर जाए तो उसको उसका मोक्ष हो जाता है। बेल वृक्ष का कांटा यदि भूल से भी चुभ जाए तो वह मृत्यु की पीड़ा को हर लेता है। सोचिए कितनी बड़ी महिमा है बेल वृक्ष के कांटे की भी। जिस बेल वृक्ष का कांटा भी सुकून प्रदान करता है, उस बेल वृक्ष की महिमा का वर्णन करने में तो देवी देवता भी सक्षम नहीं है। बेल वृक्ष के धार्मिक, आर्थिक, आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ इसका वैज्ञानिक महत्व भी कम नहीं है। बेल वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला दिव्य वृक्ष है। वातावरण की अशुद्धियों को सोखने की सबसे ज़्यादा क्षमता बेल वृक्ष में ही पाई जाती है। यह काफ़ी दूरी तक अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाए रखता है। दोस्तों, बेल वृक्ष के पत्तों में विष मारक क्षमता पाई जाती है। गलत खानपान के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के विष उत्पन्न हो जाते हैं जो कि रोग पैदा करते हैं। बेल पत्र के सेवन करने से ये विष शांत होते हैं और रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके पत्ते और फलों का प्रयोग कई प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों को तैयार करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यदि मैं बेल वृक्ष की महिमा का वर्णन करने लगूं तो शायद वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। वैसे भी जिस दिव्य बेल वृक्ष की महिमा का वर्णन करने में देवी देवता भी समर्थ नहीं हैं, मैं अज्ञानी भला उस दिव्य और पवित्र बेल वृक्ष के बारे में कह भी क्या सकती हूँ। आप लोगों तक थोड़ी बहुत जानकारी पहुँचाने का मेरा ये छोटा सा प्रयास है। इसमें कोई गलती हो तो आप मुझे
क्षमा करने का प्रयास करें। जिस बेल वृक्ष का एक पत्ता शिवलिंग पर अर्पित करने से व्यक्ति के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक दिया बेल वृक्ष के नीचे जलाने से उसके जीवन से दुख रूपी अंधकार मिट जाता है। जिसकी परिक्रमा करने से सभी 68 तीर्थों के दर्शन और उनकी परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, उस बेल वृक्ष की महिमा का वर्णन करने में भला कौन समर्थ हो सकता है। दोस्तों, बेल वृक्ष लगाना, उसमें जल अर्पित करना, उसके नीचे दिया जलाकर पूजा करना शायद सभी के वश की बात नहीं है, मगर कभी आते जाते बेल वृक्ष का दर्शन हो जाए तो श्रद्धापूर्वक उसे प्रणाम तो हर कोई कर ही सकता है। बेल वृक्ष का दर्शन महादेव के दर्शनों के समान माना गया है। बेल वृक्ष के दर्शन की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है कि सुबह शाम बेल वृक्ष का दर्शन कई जन्मों के पापों का क्षय कर अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है। दोस्तों, शिव की तरह शिव स्वरूप इस बेल वृक्ष की महिमा भी अनंत और अपार है। एक वीडियो में उसका वर्णन संभव नहीं है, इसलिए बाकी की जानकारी अगले किसी वीडियो में प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। महादेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।